1 मोल डिफाइन किए थे, 1 मोल। ये कितना कितना था 1 मोल बताओ? ठीक है, दिस इज 1 मोल। अच्छा डिफाइन किए थे कि 1 मोल को कैसे डिफाइन किए थे? किस ना क्या बोले थे? 1 मोल 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में जितना नंबर ऑफ एटम होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। और यही हमारा क्या था? एवोगाड्रो नंबर था, Na। दिस इज आवर एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये आप पढ़ाए थे ना। फिर और हम फॉर्मूला बताते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने का। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला बताए थे, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बटा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला बताए थे। यहां से निकल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां से भी निकल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयन। ठीक है, एक फॉर्मूला बताए थे एटोमिसिटी का। एटोमिसिटी पहले बताए थे, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या बताए थे? एटोमिसिटी बताए थे कि जिसमें नंबर जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो इन अ मॉलिक्यूल्स। ये क्या बताए थे? कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा उसका वो क्या कहलाता है? एटोमिसिटी कहलाता है। ठीक है सिद्धार्थ, जैसे यहाँ लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं CO2। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है? देखो, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसका एटोमिसिटी 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे बताओ तो HNO3 का कितना होगा? HNO3 का एटोमिसिटी कितना होगा? HNO3 का एटोमिसिटी कितना होगा? 5 हो गया। ठीक है, N2SO4 इन 10H2O। बताओ इसका एटोमिसिटी कितना होगा इसका? 11 ही होगा। क्या लिखे हैं यहाँ तो? Na2SO4 इन 10H2O। इसका एटोमिसिटी बताना है। 38, ऑलमोस्ट करीब है। 37, हाँ सही बात है। 2 प्लस यहाँ सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 10 कितना? यहाँ 2 प्लस 16। ठीक, तो 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 10, 16 2 18। ठीक है, तो यहाँ के ठीक है क्या? सॉरी 18, यहाँ 1 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, +1। ठीक है, यहाँ +3, तो 30 हो गया इधर, और इधर गया 30 7 34, 2 36 1 37। इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 37 हो गया। कोई दिक्कत? ग्लूकोज का एटोमिसिटी कितना होगा? ग्लूकोज का बता तो कितना होगा? था एटोमिसिटी बताओ। 24। तो तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। 24 बोला, पूरा नाम नहीं। और बताओ, और कोई बताओ। एटोमिसिटी ऑफ ग्लूकोज 24। अच्छा, सूरज भी बोला 24। सर 24 ही बोल रहा है। फॉर्मूला क्या होगा बताओ? C6H12O6। यहाँ पे हो गया 6, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 6, 24। आया आंसर? धनराज कितना आंसर आया? नहीं आया। ठीक है, चलो याद क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लो बताए थे, याद करो। नंबर ऑफ एटम निकालने का, नंबर ऑफ एटम्स, ये निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? याद है? एटोमिसिटी इंटू बताओ। हाँ, Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, याद नहीं है? जैसे हम बताते कि एक इंसान है, सपोज करो एक इंसान है, उसका 2 हाथ है। एक इंसान कितना हाथ है? 2 हाथ है, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। अब बोल देंगे 10 इंसान टोटल, मानो 3 इंसान हो गए ऐसे, तो टोटल हाथ कितना होगा? 6। तो एटोमिसिटी 2 और गुना इंसान, नंबर ऑफ इंसान 3, टोटल नंबर ऑफ हाथ 6।
उसी प्रकार एटोमिसिटी को यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गुना करेंगे तो नंबर ऑफ एटम मिलेगा। कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, एक सवाल देते हैं, सब कोई बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, नाइट है केमिस्ट्री का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितना एटम्स है ये फाइंड करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन, टोटल प्रोटोन कितना ये भी फाइंड करना है। फिर और क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ये भी फाइंड करना है। एंड टोटल न्यूट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन कितना है ये भी फाइंड करना है। किसमें इन 10 मोल ऑफ CO3 2 माइनस आयन। ठीक है, दिस आयन में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, कितना नंबर ऑफ आयन होगा, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, सब फाइंड करना है। बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ एटम बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, सब कुछ बताओ इसमें। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, नंबर ऑफ आयंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब। तो हमारे पास तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है मोल, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, गिवन कितना दिया हुआ है 10 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ, मतलब एन लिख देते हैं यहाँ पे, एन दिया हुआ है 10 मोल। ठीक है, तो आयन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यार देखो ये फॉर्मूला यूज करो, ये वाला नंबर ऑफ आयंस निकालना। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल में क्या गुना कर देंगे, Na को इधर लाएंगे तो क्या, नंबर ऑफ मोल इंटू Na, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ आयंस मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आयंस, तो क्या हो गया n इंटू Na। ठीक है, n कितना दिया, 10 इंटू Na, आंसर आ गया 10 Na। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, आयन निकल गया। अब बताओ एटम कितना होगा, नंबर ऑफ एटम। तो एक क्लियर को नंबर ऑफ एटम देखो तो सिंपल समझो कि पहले देखना पड़ेगा 1 आयन में कितना एटम है, 1 आयन में कितना एटम है। देखो तो 1 आयन में कितना एटम है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है रोहित, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? हाँ, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 4 हो गया, वही था। एक आयन में 4 एटम हो गया। सिंपल भाषा है कि एक आयन में 4 एटम होगा, टोटल आयन इतना है, तो नंबर ऑफ 10, टोटल आयन 10 ही है, 10 इंटू Na कितना मान होता है, Na मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना गुना करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसको सिंपली हम Na लिख दिया यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ आयन है, एक आयन में 4 एटम, तो इतना आयन में कितना एटम होगा, इससे इसको गुना कर देंगे, सिंपल। नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम 20 Na इंटू 4, तो 40 Na हो गया। तो 10 Na इंटू 4 क्या हो गया, 40 Na। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई साहब? चलो ये निकल गया, ये भी निकल गया। अब नेक्स्ट चलते हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है। तो एक आयन में 4 एटम, एक आयन में 4 एटम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना निकल गया, इतना 40 Na। तो एक एटम में कितना प्रोटॉन, ये दिखा लो पहले सिंपली। एक एटम में तो पहले CO3 2 माइनस, ये है नंबर आयन, यही आयन दिया हुआ है, तो वो निकालना है पहले एक एटम में, या सीधा सिंपली बोलो ना कि एक आयन में, 1 आयन में नंबर ऑफ एटम कितना है इसमें, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन, बताओ कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना होगा रोहित, पता कर पाओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन? लोग कैसे पता करते हैं, देखो CO3 है ना, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज को अभी 2 मिनट के लिए नेग्लेक्ट करो। चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, प्रोटॉन के कारण चार्ज डेवलप नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण चार्ज डेवलप होता है, प्रोटॉन शेयरिंग के कारण चार्ज, प्रोटॉन शेयरिंग होता ही नहीं है, हो सकता है चार्ज, लेकिन प्रोटॉन का शेयरिंग करना नियरली इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो क्या कौन कौन सा आइटम है हमारे पास, कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है।
यही ना है भाई साहब। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो गया। ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है? 8। 8 या 24, टोटल यहां हो गया 24। तो टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन? बैटरी खत्म हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया बताओ? 30 हो गया। दैट मीन्स एक ये क्या है तुम्हारा आयन, ये जो है हमारा है, इसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है? 30 है। तो इतना इतना कितना आयन है हमारे पास? तो 10 आयन है। बात समझ में आ रहा है? एक आयन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा है 30। ठीक है, टोटल आयन हमारे पास कितना है? तो टोटल आयन है 10 है, 10 Na है। टोटल आयन है 10 Na। तो इसमें कितना आयन हो जाएगा? 30 इंटू 10 Na, तो कितना हो गया? 300 Na प्रोटॉन हो जाएगा। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल सवाल है भाई साहब कि एक आम में एक गुठली तो 50 आम में कितना गुठली, वही वाला काम है। कोई दिक्कत? रोहित, सुहेदार्थ, ठीक। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया। अब बारी किसका आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बारी देखते हैं। हमारा कौन सा आइटम है? CO3, ये आयन है हमारा। तो अब देखना कि एक आयन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखना है कि एक आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, निकालना है। कोई बता सकता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो टोटल प्रोटॉन में कितना? 4 बोल रहा है। टोटल प्रोटॉन कितना था? 30। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें तो दो क्या है? 2 चार्ज है माइनस का। इसका मतलब है 2 माइनस का चार्ज का मतलब ये है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम है? ज्यादा है। इसका मतलब कि पहले तो भाई साहब प्रोटॉन तो कितना था? 30 था, लेकिन इसमें 2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक आयन में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 10 Na आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 32 इंटू 10 Na, तो 320 Na। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे? ये बताओ, हमको गर्मी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ, हम तो बोल भी रहे हैं भाई साहब, बर्दाश्त करो थोड़ा, विद्यार्थी हो यार तुम लोग। 2 बार में लाइन आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ लास्ट में क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बताओ? न्यूट्रॉन बताओ। तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका पता है तुम लोग को? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर्मूला पता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास नंबर, जितना उसका मास नंबर है माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो या एटॉमिक नंबर बोलो। ठीक है, एटॉमिक नंबर, या इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक, क्लियर थे सिद्धार्थ? तो अब मास नंबर देखना है, इसमें कितना मास नंबर है? CO3 2 माइनस 2 क्या है? कार्बन है। कार्बन का मास नंबर बताओ? 12। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 3 इंटू 16, 16 3 48, कितना हो टोटल? 50। टोटल कितना हो गया? 50। तो मास नंबर कितना हो गया? 50 माइनस एटॉमिक नंबर कितना था भाई साहब? 30 था। 30 था ना? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कितना आया था? 30। तो यहाँ 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 न्यूट्रॉन। 20 न्यूट्रॉन किसमें है? एक आयन में। 1 आयन में 20 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो बताओ 10 Na आयन में कितना? 10 Na आयन में कितना न्यूट्रॉन होगा? तो 20 इंटू 10 Na हो गया 200 Na। क्लियर है? सवाल समझ में आया? सवाल आया समझ में? आया? तो सेम सवाल तुम लोग बना सकता है क्या? सेम सवाल बना दो कि 5 मोल दिया हुआ है किसका? सोडियम प्लस। 5 मोल दिया हुआ है सोडियम प्लस आयन का। 5 मोल है सोडियम प्लस आयन। तो इसमें बताओ पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ आयन कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम तो पता ही चल जाएगा, नहीं तो एक ही है। जितना आयन होगा उतना नंबर ऑफ एटम भी होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? ठीक है, चौथा क्वेश्चन नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन कितना होगा। पांचवा क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, बता दो तुम लोग, बना। सर थोड़ा जनरेटर चलवा दीजिए ना, जनरेटर नहीं है, लाइन बहुत देर से लाइन नहीं है। सेम है सवाल है, दोनों यहाँ पे। नंबर ऑफ आयन क्या होगा, n इंटू एन ए। एन कितना दिया हुआ है 5, एन ए हो गया। ठीक है, एन ए का वैल्यू पता ही है, एन ए का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, तो जितना एन ए होगा एटम होगा, क्योंकि इसमें एक ही है, तो नंबर ऑफ एन ए भी उतना ही होगा। एक आयन में बस एक ही एटम है, तो जितना आयन होता है एटम भी होगा। क्लियर है बात। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, एक एटम में कितना प्रोटॉन, एक सोडियम एटम में कितना प्रोटॉन, 11। तो 11 इंटू क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर कितना है 5 Na, तो क्या 55 Na। इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें कितना होगा, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा एक, मतलब बच कितना गया इलेक्ट्रॉन, 10 बच गया। 11 था पहले, एक निकल गया, कितना बच गया 10। ठीक है, दो घुसता है ना, पूछो मत, निकलते समय से पूछो। 10 हो गया, तो 10 इंटू 5 Na, 50 Na। कोई दिक्कत। चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ इसमें, इसका कितना हुआ, जो मास, इसका कितना था मास नंबर 23। मास नंबर होता है माइनस एटॉमिक नंबर, यही होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर्मूला यही होता है, मास नंबर 23 माइनस 11 कितना हो गया 12, तो 12 हो गया। तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 5 Na, 60 Na। बच्चा वाला सवाल था, हो गया ना, कितना आसान था, कोई दिक्कत। चलो एक और बच्चा वाला सवाल बताते हैं। हमको बताना है, मेरे पास जानता कितना पैसा है, 1 मोल पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है 1 मोल, और हम 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं। 1 सेकंड में कितना खर्चा करते हैं 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं, बताओ कितना साल लगेगा। ठीक है, देखो ये 1 मोल कितना बड़ा नंबर है वो बताना चाह रहे हैं हम इस क्वेश्चन से, कितना बड़ा नंबर है 1 मोल। तो हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास टोटल पैसा है 1 मोल। ठीक है, 1 सेकंड में 10 लाख खर्चा करते हैं, 10 लाख रुपए उड़ा देते हैं 1 सेकंड में। तो बताओ कितना नंबर ऑफ साल लगेगा टोटल पैसा खर्चा करने में, नंबर ऑफ ईयर्स। वो निकाल लेगा क्या, बताओ तो कितना लगेगा। सिंपल है ना भाई साहब, नंबर ऑफ साल निकाला, देखो नंबर ऑफ साल निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ साल निकालना है, तो हमको पहले ऊपर कितना पैसा वो तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना पैसा है, कितना टोटल पैसा है, और पर सेकंड कितना खर्चा कर रहे हैं, नहीं तो हमको यहाँ ईयर में है ना, तो कितना नीचे कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं ना, वो कितना पैसा है और कितना खर्चा कर रहे हैं, डिवाइड करो, उससे समय निकलेगा ना। ठीक है, तो अब देखो कितना खर्चा हमको यहाँ दिया 1 सेकंड का पड़ गया, तो लिख दो इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। देखो तो कितना पैसा खर्च, यहाँ लिखते हैं कितना पैसा है, 1 मोल पैसा है, खर्चा कितना कर रहे हैं 10 लाख रुपया, 10 लाख पर सेकंड खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बटा 10 लाख, 10⁻3, 10 लाख कितना हुआ 10⁻5 ना, 10⁻5, 10⁻5 इतना सेकेंड लगेगा, इतना सेकेंड लगेगा इतना खर्चा करने में। तो कितना सेकेंड हुआ 0.22 इंटू 10⁻3 गया इधर, 3 इधर गया और 2 उधर गया, 18 हो गया, इतना सेकेंड लगेगा। कितना साल होगा बताओ, कितना साल हुआ। इसको साल में बदलना तो क्या करेंगे, अरे सेकेंड को साल में बदलना तो क्या करते हैं भाई लोग, 360 पे करेंगे।
सेकेंड को साल में बदलना है। मैथमेटिक्स में कमजोर है क्या? 6.022 इंटू 10 पावर 18 सेकेंड है, इसको साल बदलना है। सबसे पहले क्या करो, पहले मिनट बनाओ। मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, फिर मिनट को घंटा बनाओ, घंटा बना दिए। घंटा को दिन बनाओ, दिन बना दिए। उसके बाद उसको 365 दिन से गुना करो। इतना करेंगे ना सॉल्व, ठीक है। हम सॉल्व करके रखे हुए, ठीक है। तो देखो कितना हम लिखे हैं, ये लगभग आया है सॉल्व करने पे, लगभग अप्रोक्सीमेटली आया 2 इंटू 10 पावर 10 ईयर्स। इतना साल लगेगा पैसा खर्चा करने में। 2 इंटू 10 पावर 10 ईयर्स, कितना करोड़ लाख साल हो गया ये लगभग 1000 लाख साल हो गया, 1000 करोड़ साल हो गया। 1000 करोड़ साल लगेगा हमको पूरा पैसा उड़ाने में। यदि हम 10 लाख रुपया 1 सेकंड में उड़ाएं, धक 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 धक, तो 1 मोल पैसा उड़ाने के लिए हमको कितना साल लगेगा? 1000 करोड़ साल लगेगा। 1000 भी नहीं, 2000 करोड़, दो भी तो है, 2000 करोड़ साल लगेगा। मतलब धरती में पैदा लिया था, नहीं लिया था इसमें है? सोचो कितना, तो एक मोल कितना बड़ा अमाउंट है। और यहाँ कितना कितना आ रहा था? 5 मोल, 10 मोल, 6 मोल, इतना आ रहा था। समझना एक मोल कितना बड़ा अमाउंट है, इसे समझ में आ रहा है इस वैल्यू से कि एक मोल पैसा हो जाए तो 1 सेकंड में 10 लाख रुपया उड़ाए तो 1000 2000 करोड़ साल लगेगा सारा पैसा खत्म करने में। ठीक है, कितना बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, चलो इतना यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर है? नंबर ऑफ मोल। तुम लोग नहीं पढ़ना है क्या? कभी से हल्ला कर दिया, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, अभी क्या कर रही देखो तो। क्लास में है ना तो फिर मजाक नहीं पसंद है बिल्कुल भी। क्लास में पढ़ाई करो, क्लास के बाहर तो गप मारते हैं, गप मारो बैठ के। क्लास में प्लीज पढ़ाई करो। नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास, ठीक है। बच्चे 9th में भी यही टॉपिक कि मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है। तो दो नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ, मोलर मास हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि मोलर मास मतलब होता है कि एक मोल गैस लिए या एटम लिए या मोलिक्यूल्स लिए, एक मोल या एटम लो या मोलिक्यूल्स लो या आयन लो, उसका सारा का मास ग्राम में जितना होगा उसको वन बोलेंगे मोलर मास। क्या बोले कि एक मोल, कोई भी चीज लो, एक मोल इंटिटी लो, कोई भी चीज, इंटिटीज का मास इन ग्राम, ये क्या कहलाता है? मोलर मास। मोलर मास, या इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्राम एटॉमिक मास ही बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक या मोलिकुलर मास, एटॉमिक बोलो या मोलिकुलर मास बोलो, ठीक है। लास्ट टाइम बताया गया ये, कोई दिक्कत? मुला कहाँ आंसर है? तुम कहाँ आंसर है? ये ठीक है, समझ में आया? मोलर मास और समझ में आ गया और गिवन मास भी समझ में आ गया, ठीक। मोलर मास लास्ट टाइम पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? लास्ट टाइम तुम नहीं आई थी, यूट्यूब में डाला हुआ क्या पर देखिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल तो क्या तुम्हारा क्या? मोलर मास, सॉरी गिवन मास बाय मोलर मास। कोई दिक्कत? मोलर मास समझ में आ गया? मोलर मास, फिर तो मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इंटिटीज इन ग्राम, ठीक है। यदि इंटिटीज एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं उसको। यदि इंटिटीज मतलब वस्तु होता है, मोलिक्यूल्स होगा तो क्या बोलेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास। बात समझ में आया? ठीक, ये हो गया मोलर मास का डिफिनेशन। क्लास 9 का बुक में है, 11th वाला को भी है, दोनों को पढ़ना है, दोनों के लिए कंपलसरी है, ठीक है। याद है बताए थे लास्ट क्लास में कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास
और मोलिकुलर मास, मोलर मास, दोनों क्या होता है? सेम होता है। क्या बताए थे यार? हम यहां बताए थे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वो बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास। देखो हम यहाँ घूम के लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देख नहीं रहे हैं, कैमरा में हर कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हम वापस घुमा के कैमरा देखेंगे, और जो बदमाशी रहेगा क्लास में कभी एंट्री नहीं देंगे। पढ़ाते तो थोड़ा पढ़ाई करो, मजाक बना कर रख दिया है। ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन लिखे, ऑक्सीजन 16 और 8, पता है ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। जो ऊपर में लिखा रहता है उसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। ठीक, तो अब इसका बताओ कि मोलर मास कितना होगा? इसका मोलर मास और इसका एटॉमिक मास तो बताएगा। तो एटॉमिक मास इसका हम बताए थे, याद है? और एक और चीज बताया था, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ये तीनों बार हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। हम बताते मोलर मास, तो एटॉमिक मास होगा इसका 16। ठीक, मास ऑफ वन एटम होगा 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और मोलर मास होगा 16 ग्राम पर मोल। तो तुम यहां पे देखो कि मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास और मोलर मास, न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों का सेम है। तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सेम है। यही बात लिखे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास। 16 16 16। इसको सॉल्व भी किए थे हम, और सॉल्व करके दिखाए थे कि कैसे 16 16 16 आ गया। कितने कितने जरा भूल गई सब? ठीक है, जैसे एक सवाल बोलेंगे कि बताओ कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कुछ है ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, बच्चा वाला सवाल है। सवाल देखे उल्टी आ रहा है, ये तो हल्का सवाल है। एन इक्वल टू क्या हो गया? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ? 80। मोलर मास कितना होगा इसका बताओ? 16। डिवाइड करो, कितना होगा? 5 होगा। हाँ 5 होगा ना, 16 × 80, 5 मोल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई साहब किसी को? तुम लोग बताओ, तुम लोग तो पूछते हैं, पूछे? चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम ऑफ CO2। बताओ कितना होगा आंसर? कितना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 10 सेकंड में बताओ। 1 2 3 4 5 5। मुन्ना बताओ। ठीक है, तो दो नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला क्या था मुन्ना? देखो, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। तो इसका पहले निकालना पड़ेगा मोलर मास। ठीक है, तो देखो पहले दो हम क्या बताए थे, इसका एटॉम है 3 नहीं आएगा, 5 आएगा। एटॉमिक मास और मोलर मास दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, तो इसका हम निकाल लो। CO2 है ना, तो कार्बन का कितना होगा? 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32 + 12 44 होगा। मुझे कितना आया तुम्हारा? 44 आया था। मोलर मास 44 आया था। ठीक है, गिवन मास कितना दिया है? 220 / 44 कटेगा 5 से, 5 मोल। क्लास 9th वाला सवाल सब था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो।